मनु और शत्रुघ्न की, उनके वंश का वर्णन किया। उनके घर में 16 कन्या हुई, जिसमें से 13 का विवाह धर्म के साथ में हुआ और एक धर्म की पत्नियां बनी और एक स्वधा नामक बेटी पितरों को ब्याही और स्वाहा नामक बेटी अग्निदेव को ब्याही। इसलिए अग्निदेव में जब अग्नि में आहुति देते वक्त हम स्वाहा कहते हैं, इसलिए। और एक बेटी थी सती, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ, परंतु उनको भस्म होना पड़ा और उनकी कोई संतान प्रकट नहीं हुई। तब प्रश्न किया कि अरे बाबा भोलेनाथ तो कितने सीधे साधे हैं, माता सती को भस्म क्यों होना पड़ा? यहाँ पर विस्तार से उनकी कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार की बात है, दक्ष प्रजापति पद पर नियुक्त हुए थे और इस पद पर जब नियुक्त हुए तो बड़ी सुंदर सभा लगाई गई, स्वागत सभा, सम्मान समारोह मनाया गया। वहां पर समस्त देवता बैठे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश वहां पर विराजमान थे। दक्ष पहुंचे, जाकर के जैसे ही गए तो देखा सब पूर्ण जितने भी सभासद थे अपने स्थान को छोड़कर खड़े हो गए। फिर एक तरफ नजर डाली, अच्छा ये तो विष्णु जी हैं, ये मेरे दादाजी हैं, कोई बात नहीं इनको बैठा रहने दो। ब्रह्मा जी, अरे तो मेरे पिताजी हैं। एक दृष्टि डाली, अरे ये महेश, ये शंकर, ये शिव, ये मुझे देखकर बैठा। अब भगवान जो शिव है वो सदैव समाधिस्थ रहते हैं, वो उस समय हर समय भगवान राम का, भगवान विष्णु का ही ध्यान करते रहते हैं। उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, और वैसे भी वो तो भगवान संसार के नियंता है, संचालक है, तो वही बनाने वाले हैं, तो बिगाड़े तो फिर बिगाड़ने वाला कौन है? और उनको खड़े होने की क्या आवश्यकता, बताइए आप ही। परंतु दक्ष प्रजापति को मन में क्रोध आया और जाते ही सभा में भाषण शुरू कर दिया। श्रूयताम ब्रह्म ऋषियों में सहदेवा सहाग्नयः, जोर से भाषण दिया। कहता है अयम तु लोकपालानाम यशोग्नो निरपत्रपः, भगवान को निरपत्रप कह दिया कि ये लज्जाहीन है, इसे शर्म नहीं आती। देखो हम आए और अभी भी यहाँ पर ये बैठा हुआ है, इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। ऐसे अवधूत लोगों का इस सम्माननीय सभा में कोई स्थान नहीं है। बड़ा उल्टा सीधा बकता गया, लोगों ने शांत कराया, कहा कि नहीं हम शांत नहीं होने वाले, उल्टा सीधा सुनाए जा रहे हैं। ये भस्म रमाता है, अवधूत रहता है, पिशाच भूत के साथ में घूमता है, जाने क्या क्या खाता है, भस्म रमाता है, भांग पीता है, शमशान घाट में रहने वाला। जोर जोर से चिल्ला रहे, समझा रहे लोग, मान जाओ। कह दिया भगवान को, गृहीत्वा मृग शावक्ष्यः पाणिं मर्कट लोचनः, पाणिं मृग नयनी पुत्री का मैंने मरकट लोचन के साथ में विवाह कर दिया। जो संस्कृत से गाली दे रहा है भगवान को, मरकट लोचन, बंदर जैसी आंखों वाले, उल्टी सीधी खूब भगवान को सुनाई। जैसे ही सुनाई तो नंदीश्वर को बड़ा क्रोध आया। सुनाते सुनाते दक्ष ने भगवान को श्राप दे दिया, कह दिया कि जा, तुझे किसी भी यज्ञ में कोई स्थान ही ना मिले। नंदी को क्रोध आया, हरिहर निंदा सुनई जो काना, मोई पाप गौ घात समाना। जो हरि और हर की निंदा सुनता है उसे गौ हत्या के समान पाप लगता है। समझा रहे हैं, नहीं माना तो नंदीश्वर ही खड़े होकर उठ के बोल पड़े। जैसे नंदीश्वर खड़े हुए तो इतने में सामने से भृगु जी खड़े हो गए। भृगु जी कहते हैं कि अरे ये तो ससुर और दामाद का काम है, तुम क्यों बोल रहे हो? एक बार तो बैठे, भोलेनाथ कहते अरे बैठ जाओ नंदीश्वर, ससुराल की गालियां सबको ही खानी पड़ती, कोई नई बात नहीं है। जय जय श्री राधे। यहाँ पर नंदीश्वर जैसे ही खड़े हुए तो भृगु को गुस्सा आ गया। भृगु जी को जैसे ही खड़े हुए तो नंदी ने कहा कि तुम जैसे चटुकार ब्राह्मण जो चापलूसी करते हैं वो सर्वभक्षी हो जाएं, वो एकदम भिखमंगे हो जाएं। भृगु जी को क्रोध आया। भृगु जी ने कह दिया अरे जितने भी शिवगण हैं वो सब पाखंडी हो जाएं, तुम सब पाखंड परायण हो जाओ।
अब भोलेनाथ देख रहे कि अरे भाई थी तो ये सम्मान सभा, सम्मान समारोह पूरा श्राप समारोह में बदल गया। भगवान ने अपना कमंडल उठाया और अपने स्थान से खड़े हो गए, कहते चलो चलो सब गढ़ों को लेकर के कैलाश में चले गए। पहुंचे कैलाश में, जैसे ही गए अब कुछ समय बाद जो दक्ष था, क्योंकि मन में न जाने क्या क्या भगवान को बोल चुका था, भगवान को उल्टा सीधा सुना चुका था, बदला भी लेना था। भगवान से बदला लेने के लिए उसने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में भगवान को कोई स्थान नहीं दिया। शिव जी को कोई स्थान दिया ही नहीं उस दक्ष ने, और उसने किसी धर्म की वजह से नहीं वो यज्ञ किया था, वो केवल और केवल भगवान को नीचा दिखाने के लिए। अब सबको बुलाया, भोलेनाथ को बुलाया ही नहीं। भोलेनाथ को जब बुलाया नहीं, इतने भी जो देवतागण थे, देवांगनाएं थी, आज कहाँ से जा रही हैं? यज्ञ महोत्सव में भोलेनाथ के कैलाश के ऊपर से ही बड़े बड़े विमान निकल रहे हैं। माता सती से पूछ लिया, अरे ओ सती तुम नहीं जाओगी क्या? तुम कहाँ जा रही हो तुम सब? अरे तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा है, आज हम सब उसी में भाग लेने जा रहे हैं। जैसे ही सती को पता चला, बड़ी मन में उदास हुई, लेकिन घर की बात संभाली, कहती अरे कहीं भी निमंत्रण तो आया होगा, अच्छा अभी हमने देखा नहीं है, कहीं रखा होगा, हम भी जा ही रहे थे। अच्छा ठीक है। देख रही है माता सती, मन में विचार आया, प्रश्न किया भगवान से। भगवान के पास गई और बैठ गई जाकर के। भोलेनाथ समझ गए जरूर आज कोई बात है। माता पार्वती कहती हे प्रभु आपको एक बात पता है? भोलेनाथ बोलते हाँ बोलिए, क्या कौन सी ऐसी बात हो गई? बोलती है प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल विबुधा व्रजन्ति यद्यर्पितानि विबुधा व्रजन्ति। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम् प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम्। समझे आप? कितनी चालाकी से कह रही है आप जानते हो तो प्रजापति ने स्वसुरस्य साम्प्रतम, आपके ससुर जी, ये नहीं कह रही मेरे पिताजी, यानी आपके ससुर जी कि जिससे थोड़ी सी मन में उनके प्रति प्रेम जागृत हो, थोड़ा सा प्रेम जगे मन में, इसलिए कह रही है आपके ससुर जी। कई बार मैया कहती है अरे वो आपका जो साला है ना उस वही आया है, जिससे कि थोड़ा सा प्रेम जागृत हो जाए मन में। अब इधर हाँ हमारे साले साहब आए हैं। तो इसी प्रकार से माता प्रश्न करती है कि उनके घर में बड़ा अच्छा बहुत बड़ा यज्ञ है, बुलाया नहीं है क्या? हम वहीं जाना चाहते हैं, हमें क्यों नहीं बुलाया? प्रश्न कर रही है भगवान से। भगवान बेचारे बैठे हैं बोलते अच्छा सुनो। बताया कि ब्रह्म सभा दुख सभा लगी थी, हमसे दुखी हो गए हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया है, हमारा हमसे भी उनका अपमान हो गया। एक तरीके से हम खड़े हैं और उसी के अपमान स्वरूप उन्होंने हमें बुलाया नहीं है।
अब माता सती तो बार बार कह रही हैं, कि अरे नहीं हमें तो जाना है, हमें तो जाना है। भगवान समझा रहे हैं कि अरे नहीं भवानी मत जाओ, अरे देवी मत जाओ, अरे सती मत जाओ। वो कह रही है नहीं हम तो जाना चाहते हैं, बार बार जिद कर रही हैं भगवान से। कहती हैं, एक श्लोक आता है, कहती है कि उसमें कि अगर तुम कन्या को अपने घर में नहीं जाने दोगे, अपने ही पिता के घर नहीं जाने दोगे तो बहुत बड़ा युद्ध भी हो सकता है। धमकियां भी देती भगवान को। भगवान बेचारे समझ गए कि आज वो जानते हैं सब कुछ कि आज वो समय आ गया है। बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे, उन्हें पता है कि काल की जो गति है वो बहुत भयंकर है। भगवान भी रोकना चाहे तब भी नहीं रोक सकते। वाल्मीकि जी ने बताइए कितना रोकने का प्रयास किया, परंतु फिर भी सीता मैया अयोध्या चली गई और जाकर के भूमि में समा गई। बहुत प्रयास किया उन्होंने, परंतु समय की गति बहुत बलवान है। समय के आगे अच्छे अच्छे व्यक्ति नतमस्तक हो जाते हैं। आज हम कहते थे कि ये हम हैं, हमारी जगह है। जब कोरोना काल का समय आया तो सब अपने अपने घरों के अंदर जाकर के छुप गए। क्या है इस समय की प्रधानता? समय हमें बार बार बताता है, ये हमारे लिए सीख है। इस तुमसे भी आगे अभी कोई और है, तुम ही नहीं हो। इस प्रकार से भगवान बहुत समझा रहे हैं, बहुत कहा। कहते हैं कि जो बिनु बोले जाओ भवानी, जो बिनु बोले जाओ भवानी, रहे नशील सनेह न मानी, रहे नशील सनेह न मानी। जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोलेहु न संदेहा, जाये बिनु बोलेहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जय कोई, तदपि विरोध माने जय कोई। कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए कल्याण न होई। जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोलेहु न संदेहा। वैसे तो मित्र प्रभु पिता और गुरु के घर में बिना बुलाए भी जा सकते हैं, लेकिन यदि कोई विरोध हो तदपि विरोध मान जह कोई। पर जहाँ पर कोई विरोध मानता हो वहां पर कहाँ गए कल्याण न होई, वहां जाने से कभी भी कल्याण नहीं होता। भगवान बहुत समझा रहे हैं। अंत में भगवान कहते हैं, यदि ब्रजस्या यतिहाय मदवचो, भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति, संभावितस्य स्वजनात् पराभवो, मदास्य सत्यो मरणाय कल्पते, मदास्य सत्यो मरणाय कल्पते। भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति। हे भवानी, हे सती, आगे तुम्हारा भद्रम अर्थात तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। माता सती तो कह रही थी हमें जाना है, जाना है। मदा सत्यो मरणाय कल्पते, मरने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।
लेकिन माता गई, जैसे ही गई वहां पर सबको अच्छे से मिले, कोई अच्छे से नहीं मिला, केवल और केवल माता एक थी जिन्होंने प्रेम से सती का स्वागत किया। सती हर जगह देख रही है, बहनें हंस रही हैं, अरे आ गई, हम तो कितनी बार पिताजी हमें बुलाते हैं, हम तभी आते हैं, देखो आ गई। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष शास का सन्मानी, दक्ष शास का केवल और केवल माता ने ही स्वागत किया। सती देख करके बड़ी प्रसन्न हुई अपनी माँ को, पर जैसे ही यज्ञ स्थान में अपनी दृष्टि घुमाई, तुरंत देखा कि भगवान शिव को उस यज्ञ में कोई भी स्थान नहीं दिया। बहुत कष्ट हुआ जैसे ही देखा कि इतने दयालु, इतने अच्छे भगवान, जिनका नाम लेते ही समस्त संसार का कल्याण हो जाता है, जो केवल और केवल जल से प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे देवता, ऐसे दयालु कृपालु भगवान, उनको ही आज इस प्रकार से उनका अनादर जैसे ही सती ने देखा, आज तुरंत वहां पर उनके भीतर से एक दुख की ज्वाला प्रकट हुई जोर से। आज हर दिशा में देखती हुई माता सती इस प्रकार के वचन बोलती है, ऐसा लगता है हे परीक्षित, आज भवानी अपने नेत्रों से इस समस्त संसार का विध्वंस कर देगी। अरुद्रभागम तमवेक्ष्य चात्मरम पित्रा च देवे कृतहीनरं विभौ अनाकृता यज्ञ सदस्यधीश्वरी चुकोपलोकान् निबध्क्ष्यति रुषा। अपने नेत्रों से अंगारे बरसा रही हैं, ऐसा लग रहा है हर एक दिशा में आज माता विध्वंस ले आएंगी। कहती है शम कल्याणम करोति इति शंकरः, जो कल्याण करे वो शंकर है। और आज ऐसे कल्याणकारी भगवान को ही आपने यज्ञ में कोई स्थान नहीं दिया। मन में बहुत दुख है, बहुत कष्ट में है माता भवानी। जैसे ही इस प्रकार की निंदा शिव जी की देखी, माता भवानी के भीतर से एक शक्ति प्रकट हुई और शिव अपमान न सह जाई, और तुरंत अपने प्राणों का त्याग कर दिया। वहीं पर एक विशाल एक अग्नि प्रकट हुई और माता भस्म हो गई। जैसे ही दृश्य भगवान के जितने भी भोलेनाथ के गण जो माता के साथ गए थे उन्होंने देखा, उन्होंने तुरंत वहां पर हाहाकार मचाना प्रारंभ कर दिया। जो भृगु जी थे उन्होंने मंत्र ऐसे पढ़े, सती मरनो सुनि संभुगन लगे करन मख की यज्ञ विध्वंसा बिलो की भृगु रक्षा की मुनीश, रक्षा की मुनीश। जैसे ही यज्ञ का विध्वंस किया,
जब तक जाकर के ये खबर भोलेनाथ के पास पहुंच गए। संवाददाताओं की अपनी अपनी शैली होती है। तुरंत बताया कि हे प्रभु, माता सती ने अपने शरीर को त्याग दिया। भगवान ने जैसे ही सुना अपनी जटा को उखाड़ कर फेंक दिया, उसमें से वीरभद्र प्रकट हुए और वीरभद्र ने ऐसा तांडव उस भूमि पर किया। जटाटवीज्वल प्रवाह भावित स्थले कलेवलंब्य लंबितांबुजंग तुंगमालिका चकार चंड तांडवम तनोतु नमः शिवः शिवम। ऐसा तांडव आज वीरभद्र ने उस यज्ञ में किया कि आज समस्त विध्वंस हो गया। ब्रह्म जी की दाढ़ी उखाड़कर स्वाहा, देवताओं की आंखें फोड़ दी स्वाहा, बकरे का दक्ष का सिर काट दिया, दक्ष का सिर यज्ञ में स्वाहा। गण रायते के कुंड में डूब गए, हर हर महादेव। खीर के भगवानों को ऐसे ही पलट दिया, पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। अब जितने देवता पहुंचे थे सज धज के, देवी देवता गए थे, आज सबके शरीर खंडित कर दिए वीरभद्र ने और भगवान के गणों ने। भगवान के गणों ने शरीर खंडित कर दिया और रोते रोते पहुंचे भगवान के पास, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तुम्हें पता था, जब हम नहीं गए थे, विष्णु जी नहीं गए थे, तो तुम्हें क्या जरूरत थी वहां जाने की? बड़े बन रहे थे, अब जाओ खंडित होके घूमो। अरे नहीं प्रभु, कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी जानते हैं कि भोलेनाथ बहुत भोले भाले हैं, तुरंत जाकर के सुंदर स्तुति गाई भोलेनाथ की। कर्पूर गौरम मान गए। जाकर के यज्ञ में पहले तो पूछते कि जो हमारा स्थान ही, तो हम क्यों जाएं? कहा कि आज से यज्ञ में जो भी बचेगा वो भगवान आपका ही है, उसमें आपका ही स्थान है। भोलेनाथ गए, कृपा की और दक्ष के सिर में बकरे का सिर लगा दिया। बकरे का सिर क्यों लगाया? जो जीवन भर मैं करता रहा, मैं हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं। अहंकार कि अब मैं ही करो। जो ज्यादा अहंकार दिखाते हैं भगवान भी उसका परिणाम उनको मैं से ही देते हैं। बहुत सुंदर भोलेनाथ है। अब यहाँ पर जो दक्षता उसने स्तुति गाई भगवान की, भगवान मुस्कुरा गए, ऐसी मैं करके स्तुति गा रहा था। थोड़ा सा आइए कुछ क्षण भगवान भोलेनाथ को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः Shiva,
जो इतनी सी स्तुति पे ही मान गए, इतना बड़ा अपमान किया था, परंतु उसे भी झेल गए, उसको भी माफ कर दिया। अब यहाँ पर भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को जितनी भी मनु और शत्रुपा की बेटियां थी उनका तो वंश सुना चुके। अब उनके दो बेटे भी थे, प्रियव्रत और उत्तान।